बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में जैसा मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, कल जब हम एक प्रैक्टिकल कर रहे थे जिसमें हमने एक क्लास बनाई और फिर उस क्लास को वॉइड मेन फंक्शन में जाके हमने इंस्टेंशिएट किया, उसके दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उनके ज़रिए गेटर और सेटर फंक्शंस को हमने एक्सेस किया। आज का हमारा मुख्तसर सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है एनकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। सबसे पहले हम एनकैप्सुलेशन पे बात करते हैं। एनकैप्सुलेशन में हमारा मुद्दा ये होता है कि हम जो किसी भी प्रोग्रामिंग एंटिटी है उससे जुड़े हुए डाटा मेंबर्स और उसके जो बिहेवियरल फंक्शंस होते हैं उनको एक सिंगल यूनिट में एक सिंगल जगह पर बंद कर दें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि एक समुंदर को कूजे में बंद कर दें, या एक बहुत बड़े प्रोग्रामिंग पैराडाइम को हम एक छोटी सी क्लास में बंद कर दें। तो इसकी डेफिनेशन में यही है कि हम इसमें मेंबर्स और फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में बंद कर देते हैं जिसका नाम हम क्लास रखते हैं। तो कल हमने जो काम किया वो बेसिकली इनकैप्सुलेशन ही था कि हमने एक क्लास बना दी और उसमें जितने भी वेरिएबल्स या उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स थे उनको हमने शामिल किया और उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस थे उनको शामिल कर लिया। तो ये काम एनकैप्सुलेशन कहलाता है। इसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि हम बाहर की दुनिया से जो लोग इस क्लास को एक्सेस कर रहे हैं उनको रोकें कि वो इस क्लास के अंदर का डाटा डायरेक्टली एक्सेस ना करे। जब तक हम ना चाहें, जिसको हम एक्सेस देंगे सिर्फ वही इसको एक्सेस करेगा, बाकी जो है कोई भी इसका डाटा एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो एनकैप्सुलेशन में हम अगली टेक्निक जो पढ़ रहे हैं वो है डाटा एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। वो इस्तेमाल करते हैं जिससे हम अपने इस मकसद को हासिल कर लेते हैं। तो ये एक बहुत पॉपुलर फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो हमें डाटा और इंफॉर्मेशन को हाइड करने में हेल्प आउट करता है, एनकैप्सुलेशन। आगे चलते हैं, एनकैप्सुलेशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे कल की एग्जांपल में हमने ये किया कि जितने डाटा मेंबर्स हैं उन सबको प्राइवेट डिक्लेयर कर दें। ये ठीक हो गया। कल भी हमने यही किया था, रोल नंबर, ग्रेड, परसेंटेज और क्लास, इसको हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया था। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि ये जो प्राइवेट आपने डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं इन तक कैसे पहुंचा जाए। इन तक पहुंचने के लिए आप फंक्शंस लिखिए जो इन वेरिएबल्स में डाटा डाले भी और इनमें से निकाल के आपको दिखाएं भी। यानी जो इन वेरिएबल्स में डाटा डालेंगे, पुट करेंगे, वो आपके सेटर फंक्शंस होंगे, और जो इनमें से डाटा निकाल के आपको दिखाएंगे, जो इनमें से डाटा रिट्रीव करके आपको दिखाएंगे, वो गेटर फंक्शंस होंगे। तो सेटर और गेटर फंक्शंस जो हैं उनको पब्लिक डिक्लेयर कर दें ताकि जो भी इस क्लास के वेरिएबल्स हों वो इन दोनों फंक्शंस के जरिए इस क्लास के जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं उनमें डाटा पुट भी कर सकें और उनमें से डाटा गेट भी कर सकें। तो ये दोनों जो आपके फंक्शंस होते हैं जो किसी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स में डाटा सेव करने के लिए और उनमें से डाटा एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम गेटर और सेटर फंक्शंस कहते हैं। इनको पब्लिक डिक्लेयर किया जाता है। इनकी जो एक्सेस होती है वो पब्लिक होती है ताकि उस ऑब्जेक्ट, उस क्लास से जितने भी ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट हों वो इन फंक्शंस को कॉल कर सकें और इन उन तक रसाई हासिल कर सकें। ये है दो सादा से और बुनियादी असूल एनकैप्सुलेशन को हासिल करने के। अब आ गया व्हाट इज डाटा एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ये भी एनकैप्सुलेशन के अंदर उसी अम्ब्रेला, उसी छतरी के अंदर छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है जिसे डाटा और इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आपके ऑब्जेक्ट में जो किसी क्लास से आपने निकाला है, इंस्टेंशिएट किया है, यानी किसी क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोर है ये बाहर की दुनिया से छुपा रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है वो अपने डाटा को खुद एक्सेस कर सके। तो ये है बेसिक मुद्दा डाटा एंड इंफॉर्मेशन को हाइड करने का।
मिसाल इसकी ले लेते हैं, जैसे आपका नाम है, जो आपका नाम है वो आपके जहन में है, जो अजनबी आदमी आपसे मिलेगा वो आपका ज़हन पढ़ के आपका नाम नहीं उसको पता लगेगा, वो आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आप खुद अपना नाम उसको बताएंगे तो उसको पता चलेगा। बड़ी सादा और बड़ी जो है ये ट्रिवियल किस्म की एग्जांपल है कि आपका नाम जो है वो आपके जहन में है, आपको पता है। अजनबी आदमी जो आपको नहीं जानता, जब तक वो आपसे आपका नाम नहीं पूछेगा उसको आपके नाम का पता नहीं चलेगा। ये है इंफॉर्मेशन हाइडिंग की एक जीती जागती मिसाल। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा स्टोर है, जब तक ऑब्जेक्ट खुद नहीं बताएगा, जब तक आप उसके जरिए एक्सेस नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा क्या है। ये है इंफॉर्मेशन की एक एग्जांपल। इसी तरह से आपके पास जो स्मार्टफोन है या जो भी फ़ोन है, उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके फ़ोन नंबर सेव किए हुए हैं आपने। तो आप किसी का मोबाइल जो है उसके फ़ोन नंबर्स आपको इल्हाम नहीं हो जाएगा जब तक वो खुद आपको खोल के ना दिखा दे। ये भी इंफॉर्मेशन हाइडिंग की एक मिसाल है। इसके हमें फ़ायदे क्या होते हैं जी? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग? नंबर 1, इससे हमें सिंप्लिसिटी हासिल होती है। जब आप किसी क्लास को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो जब आप इंफॉर्मेशन हाइडिंग वाले कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाते हैं, तो इससे आपका वो जो क्लास का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जो आपने क्लास बनानी है, वो सादा हो जाती है। और दूसरी इसमें हमें ये फ़ायदा मिलता है कि कल को आपने क्लास में कोई चेंज करनी है, क्लास को आपने चेंज करना है, पूरे प्रोग्राम में कुछ तब्दीली लानी है आपने, तो उससे ये होगा कि जिस जगह पर आप तब्दीली करना चाहते हैं सिर्फ उसी जगह पर वो तब्दीली होगी, वो चेंज आगे प्रोपेगेट नहीं होगी। ये नहीं है कि आपने क्लास में से रोल नंबर को चेंज करना है तो अब वो आगे जितने भी फंक्शंस हैं और जितने भी आगे उसके कंस्ट्रक्टर्स हैं या डिस्ट्रक्टर है, आप उनमें भी जो है वो चेंज करना शुरू हो जाएं। ये हमें इंफॉर्मेशन जो है इससे बचाती है कि जो चेंज प्रोपेगेशन है वो, जब आप इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट अचीव कर लेते हो तो चेंज प्रोपेगेशन आप उससे बच जाते हैं। चेंज प्रोपेगेशन क्या है कि आपने एक क्लास बनाई है, उसमें आपको थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ गई है, तो ये नहीं है कि आप सारी क्लास ही उधेड़ कर रख दें और सारी क्लास को उलट पुलट करके आप उस सारी क्लास को नए सिरे से एक किस्म का बना लें। ऐसा नहीं होता, बल्कि जो आपने एनकैप्सुलेशन के जरिए उसमें डाटा प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है, सेटर और गेटर फंक्शंस पब्लिक हैं, तो आप पिन पॉइंट करेंगे कि जहां चेंज करनी है सिर्फ उसी जगह चेंज होगी। ये हमें एक इसका मेजर एडवांटेज है। तो एनकैप्सुलेशन के हमें क्या एडवांटेजेस हैं? वही नंबर 1 तो सिंपलिसिटी, कि आपका स्ट्रक्चर इससे सिंपल हो जाता है। जब आपका स्ट्रक्चर सिंपल होता है तो वो क्लियर भी होता है, उससे क्लैरिटी भी आती है। कोई दूसरा पढ़ने वाला, आप जैसा कोई प्रोग्रामर, कोई आपका कोलीग, कोई भी दूसरा आदमी जो आपकी उस क्लास को या आपके उस प्रोग्राम को या आपके उस सिस्टम को स्टडी कर रहा है, तो उसको वो चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी अगर आपने एनकैप्सुलेशन के जरिए अपना वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसको क्लैरिटी मिलेगी उसमें। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा, क्लास स्ट्रक्चर, वो इतना पेचीदा नहीं होगा, उसकी कम्प्लेक्सिटी थोड़ी हो जाएगी। जब ये दोनों चीज़ें आप अचीव कर लेते हैं तो अल्टीमेटली इससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। आपका जो सिस्टम है आप उसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज आपको एनकैप्सुलेशन का मिलता है। अब हम आ जाते हैं एनकैप्सुलेशन के हमें फ़ायदे क्या हैं। तो मैं दिखाता हूँ जी आपको। ये कल जो हमने एग्जाम्पल की थी, ये उससे मिलती जुलती एक एग्जाम्पल है। तो हैश इंक्लूड, ये डेफ सी का कोड है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये आप ऊपर लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये वही लाइन है जो आपने हर प्रोग्राम में लिखनी है। यहाँ से शुरू करते हैं हम। एक क्लास का नाम है एग्जाम्पल एनकैप्सुलेशन। ये एक क्लास का नाम है, आप कुछ और भी रख सकते हैं। क्लास का नाम जो आपको इस स्क्रीन शेयरिंग में नज़र आ रहा है, फिलहाल ये क्लास का नाम है। आगे इसका ये डिलीमीटर शुरू हो गया है, यानी यहाँ से क्लास शुरू होती है। ये जो प्राइवेट एरिया है, ये है इंफॉर्मेशन हाइडिंग और डेटा हाइडिंग, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने एनकैप्सुलेशन को अचीव करना होता है। अब आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों को देखिए कि इंटीजर, एक वेरिएबल है इंटीजर जिसका नाम है num, num, और एक कैरेक्टर वेरिएबल है जिसका नाम है ch।
ये दोनों प्राइवेट आपने डिक्लेयर कर दिए। अब इनको बाहर से कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्टली जो है इनको एक्सेस नहीं कर सकेगा। उसके बाद ये गेट नंबर और गेट सी एच, ये सी इसमें बड़ा है, गेट सी एच वो सी लैंग्वेज वाला गेट सी एच नहीं है, ये यूजर डिफाइंड जो है वो फंक्शन है। गेट सी एच, सी इसमें कैपिटल है। आपको पता है कि सी प्लस प्लस और सी दोनों लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो केस सेंसिटिव हैं, तो इसमें सी बड़ा रखा गया है इस गेट सी एच में, इसलिए ये उस गेट सी एच से डिफरेंट है। अब देखें हमारे पास एक इंटीजर फंक्शन है गेट नम। ये क्या कर रहा है, ये कांस्टेंट है, ये हमें कॉन्स्ट रिटर्न करेगा, और ये रिटर्न नम, ये हमें ये जो न्यूमेरिक वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू है ये हमें, ये गेटर फंक्शन है, ये पब्लिक डिक्लेयर करना है। और इसी तरह से गेट सी एच, ये जो करेक्टर के अंदर वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर देगा। इसी तरह से सेट नम, इसमें हम एक इंटीजर वेरिएबल पैरामीटर के तौर पे पास कर रहे हैं, और उसके बाद दिस माइनस ग्रेटर देन, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। इससे आप जो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को पॉइंट करता है, ये दिस पॉइंटर है। तो उसके बाद ये नम है, इसमें हम जो पैरामीटर के जरिए वैल्यू आई है वो उसमें सेव कर रहे हैं। इसी तरह से सेट सी एच, ये हमारा एक वॉइड फंक्शन है जिसको हम करेक्टर के जरिए इसमें वैल्यू पेस्ट कर रहे हैं। ये तो हमारा क्लास का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सेमीकोलन पे आके हमारा क्लास का स्ट्रक्चर खत्म हो गया, यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो गई। आपने देखा कि इसमें हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और इसमें चार बेटा हमने फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। दो गेटर फंक्शंस हैं और दो सेटर फंक्शंस हैं। तो दो ये चारों फंक्शंस पब्लिक हैं और दोनों इसके वेरिएबल्स प्राइवेट हैं। ये है एनकैप्सुलेशन, कि डाटा जो है उसको आप छुपा लीजिए और उस डाटा को एक्सेस करने के लिए आप पब्लिक फंक्शंस के जरिए डाटा को एक्सेस कीजिए, गेट भी कीजिए और सेट भी कीजिए। अब अगले पेज पे इसका वॉइड मेन फंक्शन होगा, ठीक है। ये देखें एग्जांपल एनकैप्सुलेशन ओबीजे, हमने एक वेरिएबल इस क्लास का डिक्लेयर कर दिया, ये है ए क्लास का नाम है, और आगे इसकी टाइप का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। अब उसको हमने उसके अंदर से ओबीजे को, चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो उसके आगे जितने भी फंक्शंस हैं वो कॉल हो सकेंगे। सेट नम 100 और सेट सी एच ए, यानी करेक्टर के अंदर ए और न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर 100 की वैल्यू हमने सेव कर दी। और इसी तरह से सी आउट में जब हम गए तो हमने गेट नम और गेट सी एच के जरिए वही वैल्यू जो हमने सेव की थी वो स्क्रीन पर प्रिंट करवा दी। जब हम स्क्रीन पर प्रिंट करवा दी तो ये हमने, ये देखें ये चार लाइनें बेसिकली ये एनकैप्सुलेशन के जरिए उस क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं उनको आप एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली गेटर और सेटर फंक्शंस के जरिए। तो इसको मैं अभी ये स्लाइड की स्क्रीन शेयरिंग ख़त्म कर रहा हूँ, तो अगले जो 2-4 मिनट हैं उसमें हम इसी को डेव सी में करते हैं और इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं डेव सी चलाता हूँ। सो डेव सी को मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ये डेव सी मैंने शेयर कर दी, ठीक है जी। अब ये इस डेव सी में मैं न्यू सोर्स फाइल पे जाता हूँ, तो वही यूजिंग पहले इंक्लूड हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, उसके बाद आ जाएगा क्लास का क्लास एग्जाम्पल एनकैप्सुलेशन। तो मैं इसके यही दो ही मैं इसके दो लेटर से 4 लेटर का मैं क्लास का नाम बना रहा हूँ, EXEN एग्जाम्पल एनकैप्सुलेशन। क्लास यहाँ से शुरू हो रही है और इसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स हम यहाँ पे इंटीजर n और कैरेक्टर c, ये मैं अपनी तरफ से थोड़े थोड़े चेंज कर रहा हूँ। अब पब्लिक में आके हम इंट गेट नंबर गेट n, तो ये क्या करेगा हमें, ये रिटर्न n, ये हमें जो न्यूमेरिक वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू होगी ये हमें रिटर्न करेगा। इसी तरह से
मैं कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ गेट सी। ठीक है, इसको सी को बड़ा कर लेते हैं ताकि अगर कोई और इसका सिस्टम फंक्शन हो तो उसके साथ वायलेशन ना आ जाए। तो ये भी रिटर्न करेगा हमें सी। इसी तरह से एक और void टाइप का फंक्शन बनाते हैं, void set n। इसमें हम यूजर से एक नंबर ले लेते हैं num। ये सेटर फंक्शन है, तो इसमें दिस माइनस ग्रेटर देन और यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू num। ये हमने सेट कर दिया जी। इसी तरह से एक void फंक्शन बना लेते हैं set c। set c में हम एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ch, ये यूजर से पैरामीटर ले लेते हैं और इसको दिस पॉइंटर यानी इस ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स हैं उनको पॉइंट करने के लिए है, तो ये आ जाएगा ch। ये देख रहे हैं कि हमने क्लास तो लिख ली। अब हम आते हैं मेन फंक्शन की तरफ, इंट मेन। मैंने आपको बताया था कि मैं सिस्टम की कमांड में cls यूज करता हूँ स्क्रीन को साफ करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं exen। ये वो क्लास है जो मैंने डिक्लेयर की थी, आप देख रहे हैं ये वो क्लास है जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया। मैं इसका एक वेरिएबल myobj में एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर करवाता हूँ myobj। अब मैं क्या करता हूँ myobj डॉट सेट, पहले सेट n करता हूँ 1000। इसमें मैं 1000 की वैल्यू सेव कर दी n वेरिएबल में। इसी तरह से myobj डॉट सेट सी में मैं क्या करता हूँ, मैं g का करैक्टर जो है वो सेव कर देता हूँ। ये दोनों चीजें उसमें मैंने क्लास में सेट की हैं। अब यही चीजें मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो सी आउट की कमांड लगा लेते हैं जी। वैल्यू ऑफ n फॉर दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं myobj, देखिए मैं इस क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं उनको मैंने myobj के जरिए ही मैंने एक्सेस करना है, क्योंकि इस क्लास का नुमाइंदा ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल इस क्लास का नुमाइंदा है। myobj डॉट गेट n, तो ये गेट n मैंने कर लिया। हैंडल कर लेते हैं नई लाइन पे जाने के लिए, और सी आउट वैल्यू ऑफ c फॉर दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, इसको भी myobj के जरिए ही गेट c कर लेते हैं जी ये, और एंड में रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न 0, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इस क्लास का नाम मैं रखता हूँ exen। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। आप देख रहे हैं ये नीचे आप देख रहे हैं कि इसमें कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। मैं अब इसको एग्जीक्यूट मेन्यू के जरिए जाके रन करता हूँ। अब चूंकि स्क्रीन शेयरिंग तो डेव सी की हो रही थी, अब मैं आउटपुट स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आउटपुट स्क्रीन देखिए आप, ये ले, ये आउटपुट स्क्रीन आ गई आपके सामने। ये आउटपुट स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है वैल्यू ऑफ n फॉर दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1000, वैल्यू ऑफ c फॉर दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू g। तो हमने गेटर और सेटर फंक्शन की ये एग्जांपल पढ़ी और उसको हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं ये शेयरिंग मैंने स्टॉप कर दी है, तो अब अपने माइक अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को इसकी कहाँ तक समझ लगी है जी। हाँ जी समझ आई है कुछ? जी सर। चलें, वेरी गुड। चलें, अभी ना जी सर, मैं देख लूंगा वो एक लिंक शेयर कर व्हाट्सएप। रहा हूँ, तमाम बच्चों को बता देना ग्रुप में। हमने यूट्यूब चैनल बना लिया है ऑफिशियली, तो सारे जी बच्चे सर। उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके सर। अगर आपको कोई प्रीवियस लेक्चर चाहिए हो तो और भी दूसरी जो साइट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट भी वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा लिंक हो जाए, तो आपको अच्छे से अच्छे जो BSc कंप्यूटर के रिलेटेड जो है वीडियोस वगैरह वो वहाँ पे इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम आपको प्रोवाइड करें।
तो लिंक हमारे ओके सर, ठीक। गवर्नमेंट कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का मैं अभी यहाँ पर ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप सब उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक ओके है। सर। और ये वीडियो जो है अभी मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ और उधर ओके चैनल सर, पे भी ठीक। इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ। ओके सर।